नहीं, अभी क्लास 8 केमिस्ट्री, इससे पहले सिंथेटिक फाइबर के विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बताया था कि आपको प्लास्टिक के विषय में और कुछ ज्यादा बताएंगे और प्लास्टिक पॉइंट आज से आपका स्टार्ट होता है। तो प्लास्टिक और इसमें हम लोग प्लास्टिक के विषय में पढ़ेंगे, थर्मोसिटिक और थर्मल प्लास्टिक के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो यूजेज है प्लास्टिक का उसको पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसके बाद प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, इन चीजों को हम लोग आज का वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि प्लास्टिक का। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है, जस्ट लाइक अ सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर है और ये भी एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। इसका दो स्ट्रक्चर होता है। आपको फिगर से देखिए, आपने बुक वगैरह में फिगर देखा होगा ऐसा। मैंने दो फिगर बनाया, फिगर ए और फिगर बी। फर्स्ट फिगर है लीनियर अरेंजमेंट का, यानी कि आप एक पैरेलल लाइन पर देखिए इसका अरेंजमेंट किया गया है। दूसरा है क्रॉस लिंकेड अरेंजमेंट, यानी कि इसको हम लोग एक पैरेलल लाइन पर अरेंज नहीं किया, क्रॉस किए। ये दोनों अलग अलग टाइप का प्लास्टिक है। तो एक जो है लीनियर है और दूसरा क्रॉस लिंकेड प्लास्टिक है। तो लीनियर प्लास्टिक का क्या खास बात है, क्रॉस लिंकेड प्लास्टिक का क्या खास बात है, इसके विषय में हम लोग धीरे धीरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक एक पॉलीमर है, जस्ट लाइक अ पॉलीमर, और सिंथेटिक फाइबर्स भी है। और प्लास्टिक फॉर्म एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर्स का एक बहुत बड़ा क्लास है। इसका जो कैटेगरी है, आपका क्लासिफिकेशन होती है सिंथेटिक फाइबर्स का या मटेरियल का, तो उसमें प्लास्टिक सबसे बड़ा कैटेगरी आता है, क्योंकि इसका बहुत लार्ज स्केल पर हम लोग यूज करते हैं। तो प्लास्टिक का अरेंजमेंट जो होता है वो दो यूनिट में हम लोग किए हैं, एक लिनियर यूनिट में और दूसरा क्रॉस लिंकेड यूनिट में किए हैं। तो ये दोनों का आप फिगर देख सकते हैं, तो लिनियर और क्रॉस लिंकेड यूनिट है। तो ये जो है क्रॉस लिंकेड यूनिट में क्या होता है, एक दूसरे से जो है पॉलीमर अटैच रहता है और बहुत चेन की तरह, एक चेन की तरह जो है पॉलीमर अटैच रहता है और दो के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। थोड़ा थोड़ा गैप आपने देखिए लिनियर में भी है और क्रॉस लिंकेड में भी है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। जो अब बहुत सारा प्लास्टिक ऐसा होता है जिसमें ज्यादा गैप नहीं होती है, बिल्कुल एकदम नजदीक नजदीक होता है उसका मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा भी प्लास्टिक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी बेस के आधार पर, लिनियर बेस के आधार पर और क्रॉस लिंकेड बेस के आधार पर प्लास्टिक को दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। एक थर्मो प्लास्टिक में डिवाइड किया, थर्मल प्लास्टिक में, और दूसरा है थर्मोसिटिक प्लास्टिक में जो है आपको डिवाइड किया गया। दोनों का अलग अलग यूज है। तो लीनियर जो है वो लाइट वेट का होता है और क्रॉस लिंकेड पॉलीमर फॉर्म क्लासेस ऑफ द प्लास्टिक कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पॉलीमर है आपका क्रॉस लिंकेड पॉलीमर है या लिनियर पॉलीमर है, तो वह एक थर्मोसिटिक प्लास्टिक का के तरह लग सकता है, देखने में आ सकता है, उसका ये हो सकता है। दूसरा है हैवी क्रॉस लिंकिंग, यानी कि हैवी क्रॉस, मैंने बताया कि आपका बहुत सारा प्लास्टिक का जो होता है, जो क्रॉसिंग होता है, यानी कि ज्वाइंट जो होता है पॉलीमर एक मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका बहुत नजदीक होगा। तो क्रॉस लिंकेज जब हैवी हो जाता है तो वह थर्मोसिटिक प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मोसिटिक प्लास्टिक जो है आपको अनलाइक थर्मोसिटिक प्लास्टिक कैन बी रिमूव्ड आफ्टर आपको रीहीटिंग करा, रीहीट होने के बाद फिर से वो रिनोवेट हो सकता है, फिर से वो आ सकता है, अपना रिमोड्यूलेट हो सकता है, यानी कि अपना पोजीशन जो है फिर से ग्रहण कर सकता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। वो हीट पड़ने के बाद जो है अपना पोजीशन तो चेंज करता है, लेकिन उसका जो शेप पहले से होता है वो कंप्लीट शेप में नहीं आ पाता है। तो दोनों में ये है। तो ये जो है आपको क्रॉस लिंकेज जो होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि थर्मल प्लास्टिक में जो है आपका पीवीसी भी आता है और थर्मोसिटिक प्लास्टिक में भी अदर्स बहुत सारा चीज जो है, जैसे कि मेलामाइट्स हो गया, बेकेमाइट्स हो गया। तो ये सभी चीज जो है ये थर्मोसिटिक का एग्जाम्पल हो सकता है। बेकेलाइट, मेलामाइट, तो ये सब जो है आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो LPDC,
तो ये सभी प्लास्टिक का कैटेगरी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपको प्लास्टिक का पॉइंट पढ़ाएंगे तो इसके विषय में ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको हम करके देंगे और बताएंगे अभी हम कि ये सब कौन कौन सा कैटेगरी है प्लास्टिक का और इसका बेसिकली यूज क्या है और हम लोग इस प्लास्टिक को कहाँ देख सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों के विषय में भी आपको अभी हम बताएंगे। यूजेज ऑफ प्लास्टिक, तो यूजेज ऑफ प्लास्टिक जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको समझना चाहिए कि हमारे घर में जितने भी सामान है, मटेरियल्स है रखा हुआ या फिर जो है टॉयज है, खिलौना है, साइकिल्स हैं जो बच्चे की होती है, या फिर आप घर में क्या क्या ऐसा देख रहे हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि घर में 70 से 75% प्रोडक्ट जो हमारा घर के अंदर में अवेलेबल होता है वो सब प्लास्टिक का बना हुआ होता है। चाहे वो अलग अलग प्लास्टिक का होता है, कैरी बैग भी हम लोग मार्केट से वेजिटेबल वगैरह लेके आते हैं तो वो एक पॉलीएथिन बैग में ही लेके आते हैं, तो वो भी एक पॉलीएथिन ही है। तो पॉलीएथिन का अलग अलग कैटेगरी है। कुछ पॉलीएथिन हम लोग घर बनाने में यूज करते हैं, कुछ पॉलीएथिन का हम लोग बैग बनाने में यूज करते हैं, कुछ पॉलीएथिन का हम लोग बर्तन बनाने में यूज करते हैं, कुछ पॉलीएथिन का हम लोग जो है आपको कैरी बैग जो होती है उसको बनाने में यूज करते हैं, कुछ पॉलीएथिन का जो है बहुत सारे जो है खिलौने बनते हैं, कुछ पॉलीएथिन का मोबाइल्स और बहुत सारा चीज जो है बनता, पेन वगैरह भी बनता पॉलीएथिन का। तो पॉलीएथिन का बहुत ज्यादा यूज है और इसका जो है अलग अलग शेप है और ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू हीट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलीएथिन हमारा कौन सा लेवल का है, यानी कि उसमें हीटिंग कैपेसिटी जो है, रिएक्शन बिटवीन द हीट जो होती है, हीट के साथ जब उसका रिएक्शन होगा तो कितना अधिक हीट मिलने के कारण वो जो है पिघल के खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खत्म तो नहीं होती है लेकिन उसका जो अवशेष होता है बचा हुआ जो रिमाइनिंग पार्ट्स होता है वो आ जाता है। तो ये उस बेस पर उसी के अकॉर्डिंग जो होता है हम लोग प्लास्टिक का कैटेगरी को डिवाइड करते हैं या साइंटिस्ट ने उसका कैटेगरी को डिवाइड किया है और उसी के बेस पर जो है हम लोग स्टडी करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो प्लास्टिक का जो यूज है अभी मैंने आपको बताया, इसका बहुत सारा यूज है और ये अलग अलग शेप एंड साइज में मिलेगा, अलग अलग वेट का मिलेगा। बहुत सारा प्लास्टिक हम लोग घर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो सबसे है 4-5 प्लास्टिक का जो है हम आपको नेम दे रहे हैं। और यूजेज ऑफ प्लास्टिक में पहला आता है पीईटी, दूसरा आएगा पीईटी, पीईटी नहीं पीवीसी नहीं है, ये पीईटी है। क्या है? पीईटी है। उसके बाद लिखेंगे एचडीपीई, एचडीपीई। तीसरा जो प्लास्टिक का कैटेगरी है वो आता है एलडीपीई। चौथा कैटेगरी जो होगा वो आएगा पीपी का और 5वां कैटेगरी जो होता है वो होता है पीएस का। इसी के अंदर में आप पीवीटी भी पढ़ते हैं, पीवीसी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी जो है इसमें प्लास्टिक को डिवाइड किया गया है। तो पहला प्लास्टिक जो पीईटी है वो पॉलीएथिलीन टेट्राफेलोपेटीन है। तो ये पीईटी, एचडीपीईटी, एलडीपीई, पीई और पीपी और पीएस जो है अलग अलग कैटेगरी है, इसका अलग अलग यूजेज होता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि माइक्रोवेव का जो होता है या कुकिंग के लिए और भी जो हम लोग यूज करते हैं कुकिंग माइक्रोवेव के अंदर में, या फिर बोटल्स हो गया कार्बोनेट का या बेवरेज का हो गया या वाटर बॉटल हो गया, ये सभी या फूड कंटेनर हो गया, वो सब आपका पीईटी से बना हुआ, किस चीज से बना हुआ होता है? पीईटी जो प्लास्टिक कैटेगरी है उनसे बना हुआ होता है। दूसरा होता है कि एचडीपीई, एचडीपीई क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है। तो इससे क्या होगा कि घर के अंदर में जो कुकिंग के लिए हम लोग बहुत सारा बर्तन तैयार करते हैं या जो आपको रस्ट फ्री बर्तन जो होता है वो आपके घर में जो अवेलेबल होता है या उसका जो केमिकल्स बनता है रस्ट फ्री करने के लिए बर्तन के ऊपर में, वो आपका एचडीपीई से बनता है, यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बनता है। समझ में आ गए? अब बात आता है लो डेंसिटी वाले का।
तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है LDPE, इसका क्या यूज है? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का जो है जनरली आपको पॉली बैग जो होती है, जो छोटा छोटा बैग होता है उसके लिए, या फिर जो है ग्रोसरी बैग होती है उसके लिए, या फिर वेजिटेबल का जो बैग होता है, या फूड पैकेजिंग के लिए जो बैग आती है, ये चीज जो होता है वो आपका बना हुआ रहता है लो डेंसिटी वाला से, इसलिए ये जल्दी टूट भी जाता है और खराब भी हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे मार्केट से ला रहे हैं और उसका नीचे ही खुल गया, ये बहुत लो डेंसिटी होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं होता। अब बात आता है आपका PVC भी लिखे, PVC भी लिखेंगे। अब आता है PVC का, यानी पॉलीवेलिन क्लोराइड का। आपने देखा होगा कि जितना भी जो है पाइपलाइन जो होती है, आपका फिल्टर का पाइपलाइन हो या टैंक से जो निकल के जो आपका अलग अलग जो टैप होता है, नल होता है, वहां तक जो पानी पहुंचती है, वो सब मैक्सिमम PVC का बना हुआ होता है। यहाँ तक कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग किया हुआ रहता है वो भी ज्यादातर PVC का ही रहता है। तो ये PVC जो है वो आपको बहुत अलग अलग चीज से हम लोग को शॉर्ट वगैरह से बचा देता है। बहुत ज्यादा इसका हाई डेंसिटी होता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको खत्म करने के लिए। दूसरा है PP जो है पॉलीपेप्टोप्रोलीन इसको कहा जाता है। तो इसका यूज जो है ज्यादातर आपको मेडिसिन बोतल, यानी कि जो दवाई बनने वाली बोतल होती है उसमें, या फिर जो है ऑटोमोबाइल का जो बैटरी का जो के अंदर में जो वाटर डाला जाता है, चेक जो होता है उसका, उसके लिए, इन सभी चीजों के लिए जो है इसका ज्यादा यूज होता है। बाद में आता है PS का यूज जो होता है ज्यादातर आपको कप, टॉयज, खिलौना बनाने के लिए, या कुछ पैकेजिंग के लिए अगर कोई मटेरियल चाहिए उसके लिए। तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, PS का यूज करते हैं। तो अभी आपने देखा कि PET, HDPE, LDPE, PP और PS, PVC ये सभी क्या है, यूजेज ऑफ प्लास्टिक में आपके अंदर में आता है। यानी कि इतना वैरायटी है प्लास्टिक के अंदर में और इसका हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ वैरायटी है, उसका भी हम लोग जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब जो है जनरल प्रॉपर्टी के विषय में, अब इसका जनरल प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक का, इसके विषय में आप समझिए। और आपका वर्क क्या रहेगा आज का कि PET, HDPE, LDPE, PP और PS, PVC वगैरह जो है इसका यूज क्या है, यूजेज क्या है हमारा होम के अंदर में, घर के अंदर में, और किस, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी देके समझाया है। तो आपको घर में ही फाइंड आउट करना अपना कि मेरा घर में कौन कौन सा कैटेगरी का पॉलीथीन पड़ा हुआ है, और उसका जो है एक लिस्ट बनाइए और तो सेंड कर दीजिए। अब है जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर में हम लोग क्या क्या स्टडी कर सकते हैं प्लास्टिक का। तो जनरल प्रॉपर्टी के अंदर में सबसे पहले तो है कि प्लास्टिक का जो जनरल है दो प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसका कि हम लोग सीधा इसका जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिकल भी इसके अंदर में मिला हुआ और केमिकल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है। दोनों प्रॉपर्टी है, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी का फिजिकल प्रॉपर्टी भी है और केमिकल प्रॉपर्टी है। कैसे? तो मान लीजिए कि एक वैक्स है, वो हीट पड़ने से क्या होता है कि वो हीट हो जाता है, पिघल जाता है और फैल जाता है। फिर से उसको हम लोग कूल कर देंगे, यानी ठंडा कर देंगे, उसके बाद फिर से हम उसको तैयार करके जो है यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, थर्मल, इसको हम लोग ऐसे जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग केमिकल प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये फिजिकल प्रोसेस होती है। यानी कि आपका पिघल गया, फिर से आप उसको इकट्ठा करके रेडी कर लिए। जिस तरह से कि वाटर है, आइस को से हम लोग वाटर तैयार कर सकते हैं, वाटर से हम लोग वेपर तैयार कर सकते हैं, फिर उससे जो हम लोग वाटर तैयार कर सकते हैं। तो ये उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। वही केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज, मान लीजिए कि लेमनोट तैयार कर रहे हैं, यानी लेमन जूस तैयार कर रहे हैं, वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। या फिर हम लोग कुकिंग तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरीका से हम लोग कभी प्लास्टिक के अंदर में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ और केवल सिर्फ हम लोग जनरल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों का जो है मिलावट को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर आपको मैं हीट जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताएंगे कि हीट के इफेक्ट के कारण
ड्यू टू द टेम्परेचर जो होती है, टेम्परेचर के कारण क्यों चेंज होता है कोई भी चीज, और किस चीज को कितना टेम्परेचर चाहिए जो वो अपना पोजीशन को चेंज कर ले, या फिर जो है वो या तो केमिकल चेंज हो जाए या फिर जो है फिजिकल चेंजिंग में आ जाए। तो हीट को जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से आप समझ जाएंगे उसको। तो सबसे पहला बात इसमें आता है थर्मल का। तो जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी आएगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी यानी प्लास्टिक हैव अ लो थर्मल कंडक्टिविटी। आप कह सकते हो कि प्लास्टिक के अंदर में बहुत ज्यादा थर्मल कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत कम थर्मल कैपेसिटी होती है। तो दैट इज आप कह सकते हो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी लॉ है तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो सकता है। तो ये जो है इसका एक थर्मल कंडक्टिविटी है। इसी बेस पर जो है इसका जो है कुछ कैटेगरी डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कुकिंग मिसल जो बनाते हैं, यानी कि यूटेंसिल जो तैयार करते हैं, बर्तन जो तैयार करते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका हैंडल हम लोग तैयार करते हैं, उसका बीच का जो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में रहता है वो पार्ट हम लोग तैयार प्लास्टिक का नहीं करते हैं। तो हैंडल के यूज में रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है या रेफ्रिजरेटर का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो जो है आपका प्लास्टिक का हुआ करता है। उसी के अलावा जो है माइक्रोवेव कह सकते हो, जो ओवन होता है वो होगा। बहुत सारा निडल्स वगैरह जो है, सॉरी निडल्स नहीं, सिरिंज वगैरह जो है, या फिर बहुत सारा और जो यूजेज है तो उसका हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, जो हीट के प्रेजेंस में आता है लेकिन उसका पुअर कंडक्टिविटी होने के कारण उस तरीका से उसको जो हीट मिलना चाहिए, जो हम लोग मान लीजिए कि फ्लेम के ऊपर में सपोज दैट ये एक फ्लेम है, इसके ऊपर में हम लोग कोई भी पेन को यानी कोई भी बर्तन को हम लोग नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसका हैंडल तो हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हीट का जो ट्रांसफर होगी वो वहां तक पहुंचने के बाद कुछ ना कुछ हीट रिड्यूस हो सकती है, इसलिए इसका हम लोग ये वाला पार्ट जो फ्लेम से टच करता है वो पार्ट नहीं बनाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट हम लोग बना सकते हैं उसका, और अच्छा से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी हुआ। और थर्मल कंडक्टिविटी अगर पुअर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी वो भी आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, जो तुरंत इसमें करंट आ जाएगा, पुअर कंडक्टर। यही कारण है कि आप जितना भी वायर को देखते हो, खास करके क्लोज वायरिंग वायर जो होती है, यानी जो हम लोग घर के अंदर में यूज करते हैं या फिर ऑफिस के अंदर में यूज करते हैं या और कहीं भी आप वायरिंग में यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर में आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक की जो है पाइप के अंदर में आपका कॉपर वायर हो या एल्युमिनियम वायर हो या अदर कोई मेटेलिक वायर जो है वो पास करती है। तो वो प्लास्टिक क्या है, वो क्या है जो उसके ऊपर में कवर किया हुआ रहता। तो मैंने अभी तुरंत एग्जांपल में बताया था पीवीसी का यूज में, तो वो एक पीवीसी प्लास्टिक होती है जो उस वायर के ऊपर में कॉपर या एल्युमिनियम या और कोई वायर है तो उसके ऊपर में टंगस्टन का वायर है तो उसके ऊपर में वो कवर किया हुआ रहता है। इसका क्या है कि जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर आप उस वायर को टच करते हैं तो वायर को टच करने से आपका क्या हो जाएगा कि शॉक नहीं आएगी, करंट नहीं लगेगा आपको, आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्लास्टिक वहां पर भी आपका यूज कर रहा है। इसके अलावा जितना भी आप स्विच बोर्ड देख रहे हो उसका जो स्विच होती है वो सब प्लास्टिक की बनी होती है, तो पीवीसी प्लास्टिक की बनी होती है और भी अलग अलग क्वालिटी की प्लास्टिक का बना हुआ आता है। तो आप एक समझ गए कि ये पुअर कंडक्टर है। दिस इज व्हाई दैट दे आर यूज्ड टू कवरिंग द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस कर सकते हो, जिससे कि आपका मैंने बता दिया वायर वगैरह। दूसरा है सोलेबिलिटी इन वाटर। ये क्या है इसके विषय में समझिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये चौक है, इसको पानी के अंदर में हम लोग डाल देते हैं, तो क्या कंप्लीट सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? सॉल्यूशन में आपको सीनियर क्लास में जाएंगे तो एक बड़ा चैप्टर ही मिलेगा सोल्यूशन सोल्व करने का। एक चैप्टर होता है, विलय चैप्टर होता है, जिसमें क्या क्या मिल रहा है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के विषय में, जैसे सब्सटेंसेस के विषय में और पार्टिकल्स के विषय में या मटेरियल्स के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। उसी प्रकार से प्लास्टिक सोलेबिलिटी है वाटर के अंदर में और नॉट,
तो यहाँ पे मैं अब कहूंगा कि ये सोलबिलिटी नहीं है, इसलिए कि प्लास्टिक जो है पानी के अंदर में जाने के बाद पानी के साथ कंप्लीट लेमन के तरह मिक्स नहीं होता है। जिस तरह से लेमिनोड आप बनाते हैं वो कभी मिक्स नहीं होता है। यही कारण है कि हम लोग वाटर पाइपलाइन जो यूज करते हैं तो उसमें भी हम लोग प्लास्टिक का पाइप का ही ज्यादा यूज करते हैं, समझ गए। तो ये जो है पुअर कंडक्टर होता है, इंसोल्यूबल होता है वाटर के साथ। सो हम लोग इसका क्या करते हैं, वाटर बोतल बनाते हैं, या फिर जो है बहुत सारा जो है आपका बकेट्स हो गया, जो है मग हो गया, ये सभी चीजें हम लोग तैयार करते हैं, ये भी प्लास्टिक का ही तैयार करते हैं। और अगर ये वाटर के साथ सोल्यूबल होता तो हम लोग कभी भी तैयार नहीं करते इसके साथ। तो ये इनसोल्यूबल है, तो आपने हर कैटेगरी समझ लिया कि सोल्युबिलिटी जो है इसका वाटर के साथ इनसोल्यूबल है। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, तो इफेक्ट ऑफ फ्लेम मतलब जो होता है आपको आग में ये इजिली जो है कैच फायर होता है, यानी कि आसानी से जो है आग के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, फायर के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। यही कारण है कि मैंने जो ये फिगर आपको देख ही रहे होंगे, फ्लेम के ऊपर में एक प्लास्टिक का बर्तन बना के मैंने रखा है, पेन रखा है, लेकिन इसका जितना पार्ट फ्लेम से कवर करने वाला उतना पार्ट में मैंने प्लास्टिक नहीं डाला, बाकी का पार्ट जो है इसको कवर कर दिया प्लास्टिक से। हैंडल प्लास्टिक का बनाए, लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है ये प्लास्टिक का नहीं बनाएंगे। अगर ये प्लास्टिक का बनाएंगे तो जैसे ही फ्लेम के ऊपर में जाएगा घिसना शुरू करेगा, पिघलना शुरू करेगा और आपका ये खराब हो जाएगा, यानी कि आपका पेन जो है यानी बर्तन जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए इसका इफेक्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि ज्यादातर प्लास्टिक जो होती है वो आपका ज्वलनशील होता है, यानी जल सकता है। इसलिए प्लास्टिक का इससे पार्ट जो होता है आप मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे वो आपका स्टील का होगा या एल्युमिनियम का होगा, उसके साइड में जो है प्लास्टिक का कवर किया हुआ रहेगा। तो यहाँ तक आप समझ में आ गए, आ गया। अब आता है रिएक्टिविटी। आपको जानना चाहिए कि हम लोग बहुत सारा केमिकल को प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। तो बहुत सारा केमिकल को रखते हैं, खास करके एसिडिक केमिकल को। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल के साथ, या अल्कोहल को, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल के साथ। इसलिए ऐसे चीज को हम लोग प्रिपेयर, इसको प्रिजर्वेशन जो होती है, यानी कि इसको जो सुरक्षित हम लोग रखते हैं वो दो जगह रख सकते हैं, या तो ग्लास में या फिर जो है प्लास्टिक में। ये दो प्लेसेस है, या फिर आप कह सकते हो कि ये दो ऐसा चेन है या बर्तन है या पेन है, या आपके मन में जो भी सवाल इसके संदर्भ में आता है कि ये ऐसा दो क्या चीज है जो इसके अंदर में रखने से ज्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं होता। देखिए बच्चों, कुछ चीजें ऐसी है जो प्लास्टिक के अंदर में रखेंगे तो रिएक्ट करेंगी, कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम लोग प्रिजर्व के लिए सिर्फ और केवल सिर्फ प्लास्टिक ही यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्लास जो होती है, ग्लास में हम लोग किसी भी केमिकल को रख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास कॉपर का बर्तन हो, या फिर जो है एल्युमिनियम का हो, स्टेनलेस स्टील का हो, या फिर अदर कोई मेटल का बना हुआ हो, उसके अंदर में हम लोग कोई भी केमिकल को प्रिजर्व नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में पिकल जरूर यूज होती है,